एकादशी तिथि है आज, विजया एकादशी तिथि। विजया एकादशी एकादशी के दिन कोई भी एकादशी हो, कोई भी एकादशी हो, उसमें अवश्य ही व्रत रखना ही चाहिए। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना सभी पापों को ही ग्रहण करना होता है, इसलिए सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है जो एकादशी का व्रत। ये है पुण्य स्वरूपनी तिथि है एकादशी। सभी पुण्य, सभी स्मृतियां इसमें आके शामिल हो जाती हैं। सर्व पाप विनाशनी तिथि है ये, सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली तिथि है। विष्णु भक्ति उद्दीपनी तिथि है। उद्दीपनी का मतलब होता है भगवान के प्रति भक्ति को जागृत करने वाली। भगवान के प्रति भक्ति जिसकी नहीं है वो एकादशी व्रत रखें, उसकी भक्ति हो जाएगी, क्योंकि भक्ति की जननी है, ये मां है भक्ति की। अभी सुना राम जी गा रहे थे, भक्ति जननी है ना। आदर, इसको क्या करना, आदर के साथ पालना, जतन के साथ पालना करना। और परमार्थ गति प्रदायनी, और ये तिथि क्या है, परमार्थ मतलब परमार्थ हमारा क्या है, परमार्थ का मतलब परमर्थ, परमर्थ का मतलब भगवत सेवा, वैष्णव की सेवा, भक्तों की सेवा, भक्त की सेवा को, यही हमारा परमर्थ है। और परमर्थ होता है हर समय भगवान के बारे में सुनना, उनके बारे में उनका श्रवण कीर्तन मनन ध्यान, ये परमार्थ है हमारा। बिना इसके तो परमार्थ नहीं होता है। कोई बोले मैं बहुत परमार्थिक हूं, बहुत भक्ति मेरी है, बहुत है, पर श्रवण कीर्तन नहीं है, तो कोई परमार्थ नहीं। तो ये क्या करती है एकादशी, परमार्थ गति प्रदायनी। ये परमार्थ में गति को और बढ़ाने वाली है, हम लोग और अच्छी तरह से भजन कर सकें, इसमें बढ़ावा देने वाली तिथि है ये। अच्छा, ये कहते हैं भगवान की शक्ति है एकादशी। भगवान की शक्ति अनंत स्वरूपा और पूरे जगत में व्याप्त है, जो अवस्थित है, सभी प्रकार का मंगल करने वाली है एकादशी तिथि है। इसलिए सावधान होके हमें इसका पालन करना ही चाहिए। हरिवासर इसको बोलते हैं। वास का मतलब वार है जो, सोम मंगलवार बुधवार। वासर का मतलब ये है हरि का वासर। हरि का वासर का मतलब ये भगवान को प्रिय तिथि है, भगवान को प्यारी तिथि है। यद्यपि सभी दिन भगवान के द्वारा ही निर्मित है, परंतु एकादशी तिथि भगवान को अत्यंत प्रिय है। यहां समस्त क्षण, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष आदि सभी वस्तुतः हरि के ही अधीन है। सभी तो दिन क्षण जितने जो कुछ है हरि के ही अधीन है। किंतु शास्त्रों में समग्र दिवस व्यापी श्री हरि के विशेष दिनों के रूप में कुछ दिन निर्दिष्ट हुए। शास्त्र में कुछ दिन विशेष बोले गए हैं, जिनमें विशेष रूप से भगवान का अधिष्ठान रहता है, उनको हरिवासर कहा जाता है। इन दिनों में हरिवासर तिथि में रामनवमी, जन्माष्टमी, ये हरिवासरी, नरसिंह चतुर्दशी, ये भी हरिवासरी। इन हरिवासरों में व्रत उपवास करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य नहीं, उसका धर्म है कि हर हालत में इन तिथियों में उपवास करे। उपवास का मतलब क्या है, सारा दिन
भगवान के बारे में याद करे, भगवान को, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करें, अपना मन भगवान को दे दे। व्रत का मतलब तभी होता है भगवान के समीप निवास करे। समीप निवास कैसे होता है? समीप निवास सामने में मंदिर में आ गए तो समीप निवास होना पॉसिबल नहीं है, मन तो कहीं और है। समीप निवास तभी होता है जब मन उसमें चला जाए। और कलयुग में मन भगवान में लगाने के लिए एक ही तरीका है, 2 4 10 तरीके नहीं। मन को लगाना हो भगवान में, ये भी कर लो, वे भी कर लो, ये भी कर लो, नहीं होगा। वो केवल मात्र भगवान का नाम संकीर्तन और भगवान की कथा श्रवण, इससे ही मन भगवान में जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। कैसे जाएगा? बिना सुने कैसे जाएगा मन भगवान में? बिना कीर्तन किए कैसे जाएगा? सार बात हमको बता के गए हमारे गुरु वर्ग, हमारे गुरु जी व्यासदेव जी, सुखदेव गोस्वामी। इतना कुछ उन्होंने प्रणयन किया, देख लिया कि जो कलयुग का जीव है इसका तो हालत बुरी होगी, अतः उन्होंने कृपा करके वेद का विभाग कर दिया, 4 वेद बना दिए सबके लिए। फिर भी नहीं हुआ, ये समझेंगे नहीं। फिर पुराणों की रचना की, 17 पुराण लिख दिए थे उन्होंने। पुराणों में भी सब वेदों का तात्पर्य समझाया गया। हमारे गुरु बोलते थे महाभारत लिखा, महाभारत के अंतर्गत गीता भी लिखी। इतना कुछ लिखा, लिखने के बाद फिर भी उनको शांति प्राप्त नहीं हुआ। किसके लिए लिखा उन्होंने? अपने लिए हैं? सब जीवों के मंगल के लिए लिखा, फिर भी उनको आनंद प्राप्त नहीं हुआ। लिखने वाले को, व्यासदेव जी को उल्लसित नहीं हुए, वो नहीं उल्लसित हुए तो क्या किया फिर? मन खराब है क्या? गुरु जी को स्मरण किया। गुरु जी तो सब जगह प्रकट हो सकते हैं, जिस प्रकार भगवान सब जगह प्रकट हो सकते हैं उसी प्रकार गुरु जी भी सब जगह प्रकट हो सकते हैं। गुरु तत्व हर जगह ही प्रकट होता है। नारद जी आ गए, नारद जी ने आके बोला क्या हो गया, तुम्हारा मुंह उदास है, आनंदित नहीं है तुम्हारा चेहरा। उन्होंने कहा मैं इतना कुछ किया हूं, ये वेद जो है भगवान की वाणी, इसको मैंने 4 हिस्से कर दिए, मैंने इतने पुराण भी लिखे, महाभारत भी लिखी। कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जो महाभारत में नहीं है, सभी प्रसंग महाभारत में। गीता का लिखी भगवान की वाणी, गीता भी लिखी, फिर भी मेरे मन में आनंद नहीं। तब नारद जी ने उन्हें समझाया कि तुमने तो काम ही ऐसा किया है जिससे आनंद ना मिले। ऐसा काम किया है क्या? ऐसा काम कर दिया तुमने? ऐसा किया है लोगों की, जीव की, प्राणी मात्र की प्रवृत्ति है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए प्रवृत्ति है, तुमने उसमें और घी डाल दिया है, उनको बता दिया है ये करने से ये ले लो, ये करने से ये ले लो, ये करने से। तुमने भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं। बोलते हैं फिर गुरु जी मैं क्या करूं? करना क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए लिखो, भगवान के गुणानुवाद, भगवान की लीला अनुवाद, भगवान का नाम गुणानुवाद, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। गुरु जी मैं अभी लिखूंगा तो लोग मेरे, अभी मैं जो लिखूंगा उस पे विश्वास करेंगे कि जो मैंने पहले लिखा उस पे विश्वास करेंगे? एक ही व्यक्ति 2 बातें लिखे, पहले लिखे 17 पुराण लिखे, वेद लिखे, और फिर वो लास्ट में और कोई ग्रंथ लिख दे तो लोग कहेंगे पहले क्या लिखता था, अभी क्या लिख दिया। तो गुरुजी आप ऐसे करें, ये काम किसी और से करें। तो नाथ जी नहीं, तुम्हें करना होगा, तुम प्रतिष्ठित हो, तुम्हारा व्यक्तित्व प्रतिष्ठित है, करो।
तो कैसे होगा? कोई बात नहीं हो, मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं। बाकी के जितने पुराण हैं, जितनी कथाएं हैं, क्या महाभारत, क्या उसके इंक्लूड, उसमें जो जो इंक्लूड है, क्या वेद, सब कुछ वो है एक तरह से तुमने धर्म के बारे में बताया, जीव के धर्म के बारे में। अब क्या करो? मुझे बाबा हमारे भारतीय हमारे बोलते थे, अब क्या करो? जीव के परम धर्म के बारे में बोलो। सबे कौन सा? परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। क्या बोला? अब क्या मैंने जो वर्णन पहले किया वो मैंने जीव के धर्म के बारे में वर्णन किया। अभी मैं क्या कर रहा हूं? जीव के परम धर्म के बारे में मैं बोल रहा हूं। तो बात बन जाएगी तुम्हारी। पहले जितने ग्रंथ हैं वो धर्म के बारे में, अभी जो रचना करोगे वो परम धर्म के बारे में, तब तो लोग विश्वास करेंगे। तुम ही खुद ही बोल रहे हो। सबे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षज। भगवान की भक्ति करना ही सभी प्राणियों का परम धर्म है। कैसी भक्ति करना? अप्रतिहता, निरंतर जो भक्ति जिसकी गति कभी समाप्त नहीं होती है, हमेशा दिन रात वो आगे की आगे और वर्धन होती है। इससे ही जो आत्मा है सुप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। अतः भगवान का भजन, भगवान की भक्ति करने से ही आत्मा सुप्रसन्न होती है। तुम इस प्रकार का ग्रंथ लिखो। ठीक हो गया? फिर उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी पुराणों का शिरोमणि, सभी ग्रंथों का शिरोमणि श्रीमद् भागवत की रचना उन्होंने की। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? वेदों का सार किसमें आ गया? भागवत में। ओके, वेदों का सार आया श्रीमद् भागवत में, और पुराणों का सार किसमें आया? वही भागवत में, है ना? पुराणों का जो सार वस्तु है, निचोड़, वो आ गया किसमें? वेदों का निचोड़। अच्छा, महाभारत का निचोड़ वो भी भागवत में आ गया। ओके, अब सभी ग्रंथों का निचोड़ भागवत में आ गया, तो भागवत का भी कोई निचोड़ होगा? भागवत का भी तो सार होगा कुछ, कि नहीं है? होगा? बोलो, क्या बोलो? भागवत वो अलग बात है, वो ठीक है, वो तो है। भागवत को समझना कैसे? भागवत का सार जिन्होंने लिखा उन्होंने बता दिया। जिन्होंने लिखा ना, उन्होंने, किसने लिखा भागवत? है व्यासदेव जी ने लिख दिया। तब उन्होंने शुरू किया भागवत को, कहां से? सत्यम परमम धीमहि से शुरू करके जो भी है, आगे बढ़ते बढ़ते भक्तों का चरित्र, ध्रुव चरित्र, अम्बरीश महाराज का चरित्र, प्रहलाद का चरित्र, कपिल का चरित्र, बहुत सब कुछ लिख के उन्होंने भगवान की सारी लीला को वर्णन किया। फिर एकादश स्कंद लिखा, द्वादश स्कंद लिखा, सारा ग्रंथ लिख के उन्होंने क्या किया? कितने श्लोक लिखे? 18,000 श्लोक लिखे। 18,000 श्लोक तो लिख दिए, अंतिम श्लोक उन्होंने सारी भागवत का भी सार लिख दिया। सार लिख दिया अंतिम श्लोक भागवत का, जहां से शुरू किया, करते 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 लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन लिख दिया श्रीमद् भागवत का। जैसे गीता, गीता का लास्ट श्लोक क्या है? गीता का लास्ट श्लोक क्या है? लास्ट श्लोक ऑफ गीता याद है कुछ? किसने बोला? देखो देखो, इसका मतलब क्या है? वो मतलब घर में उनका ध्यान है, भक्ति में ध्यान है, तभी तो बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिरि ध्रुवा नीतिर्मतिर्म।
ये श्लोक है लास्ट। गीता का निचोड़ बता दिया। और भागवत का निचोड़ बताया किसने? व्यासदेव जी ने। क्या बोला? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामिम हरिम परम। सार बता दिया। भगवान का नाम कीर्तन ही सब प्रकार से पापों को छुटकारा दिलाने वाला है। जिन भगवान के नाम के कीर्तन, जिन भगवान का नामों का कीर्तन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा दिला देता है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो क्या धर्म है हमारा? उस दिन क्या करना? एकादशी के दिन नाम संकीर्तन। वो एक ही बात है, नाम संकीर्तन, भगवान की कथा कीर्तन, उनका गुणानुवाद कीर्तन। इसके बिना नाम संकीर्तन के, बिना हरि कथा श्रवण के, बिना भगवान को स्मरण करने के, बिना भगवान की गुण लीला गान करने के एकादशी व्रत पालन नहीं होता है। बार बार का पालन हो जाता है, वो नहीं खाया, वो नहीं खाया, वो नहीं खाया। वो तो ठीक है, नहीं खाना, परंतु नहीं खा के भी जब भगवान का हम गुणानुवाद नहीं करेंगे तो व्रत जो है वो फलदायक जितना होना चाहिए पूर्ण रूप से होगा नहीं। और वास्तव में बोला, वास्तव में ये सब जो है जीव के मंगल विधान के लिए ही सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। इसमें भगवान का क्या घटना बढ़ जाना है? हमने व्रत रखा, भगवान को तो इसका कोई लाभ नहीं होना, उनके पास कोई इसकी हानि नहीं होनी, हमारे फायदे के लिए है, हमारे लाभ के लिए। अतः जैसे रोग से पीड़ित ना समझ संतान जो है, बीमार भी है, ना समझ है, तो माता पिता अपने प्यार के कारण, अपनी वत्सलता के कारण उन्हें लोभ दिखा के, बच्चे को लोभ दिखा के कि तुम्हें ये मिठाई दी जाएगी, तुम्हें ये टॉफी दी जाएगी, वो कड़वी दवाई औषधि जो है उसको बच्चे को लालच देके खिला देते हैं और जो बच्चा है उसको रोग मुक्त करने का विधान करते हैं माँ बाप। इसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने जीव के जो रोग है, भवसागर का रोग, पापों का जो रोग, उसकी पाप जो प्रवृत्ति, उसको हटाने के लिए क्या किया है, ये हमको बताया। इस प्रकार करना, इस प्रकार करने से ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार करने से ऐसा हो जाएगा। वास्तव में क्या है? रोग छुटाना। टॉफी देना माँ बाप का उद्देश्य नहीं है, मिठाई खिलाना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है जिससे दवाई पी ले और ठीक हो जाए। इसी प्रकार ऋषि मुनियों ने एकादशी का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, भवसागर से मुक्ति। इसीलिए हमको यह बताया जाता है ये व्रत करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कर लेना चाहिए। वैष्णव लोग केवल मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही एकादशी का व्रत रखते हैं। एक समय ये जो महीना चल रहा है फाल्गुन, उसमें पूछा भगवान ने, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को, हे भगवान, हे वासुदेव, ये जो अभी एकादशी आने वाली आ रही है, ये कृष्ण पक्षी एकादशी, इसका आप कृपा करके थोड़ा महात्म सुनाइए। तो भगवान कहने लगे, ये जो महाराज युधिष्ठिर, ये जो एकादशी है इस महीने की कृष्ण पक्ष की, इसका नाम है विजया एकादशी। विजया कहते, मैं इसके संबंध में तो क्या बोलूं। एक समय इस एकादशी के बारे में नारद जी ने पूछा था अपने पिताजी को। कौन? उनके पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को उन्होंने पूछा। नारद जी के पूछने पे जो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया वो मैं कहते तुम्हें सुना रहा। ऐसा ही होना चाहिए। क्या इसमें शिक्षा है? भगवान को कुछ नहीं पता, ब्रह्मा जी की बात सुनाएंगे वो नहीं जानते हैं। हाँ, यही तरीका होता है। कोई बात पूछे, बोलो हमारे गुरु जी ऐसा करते थे, हमारे परम गुरु जी ऐसा करते थे।
प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं कोट करना कभी। गुरु जी को देखा, कोई एक क्या, जितनी बार देखा हमारा गुरु जी ऐसा बोलते हैं, हमारा गुरु जी ऐसा। कोई बात पूछ ले कोई, हमारे गुरु जी के ये विचार, गुरु जी का इसको बोलते हैं कि हाँ इसका ध्यान है, इसको ही वैष्णवता मैं बोल देता हूं। तब कहते त्रेता युग में भगवान राम जी जब गए 14 वर्ष वनवास के लिए, और वहां पर पंचवटी में जब वो रह रहे थे, उसी समय रावण ने सीता जी का हरण किया और सीता जी की अन्वेषण में, खोज में राम और लक्ष्मण दोनों ही वन वन में जाके देखने लगे, कहां गई जानकी, कहां गई। सब वृक्षों से, लता पताओं से पूछने लगे, पक्षियों से, सब जो कुछ मिलता उसको पूछते हैं, कहां नहीं पता चला। बाद में रास्ते में देखा कबंध वध भी हुआ, और फिर उनके सुग्रीव के साथ मेल हुआ। तो सुग्रीव के साथ जब उनकी मित्रता हुई, सुग्रीव से मित्रता होने के बाद अन्य अन्य जो वानर सेना थी वो भी सीता जी का पता लगाने के लिए उपस्थित हो गई। तब हनुमान जी ने जाके, आप जानते हैं सारी कथा, हनुमान जी ने भगवान राम की कृपा प्रार्थना करके लंका में जाके रावण के उद्यान में सीता देवी जी का दर्शन करके राम जी द्वारा प्रदत्त जो मुद्रिका थी वो जानकी देवी को दी, जानकी जी को दी। सब कथा जानते हैं नहीं? उन्होंने भी जो किया भगवान का शरणागत होके किया हनुमान जी ने, मैं अपने बल से कर लूंगा ऐसा नहीं किया। अब वापस आ गए, अशोक वाटिका से वापस आए, आके भगवान वहां पर बैठे थे समुद्र के किनारे, आके सारी घटना, सारी बात सुनाई। हनुमान जी की बात सुन के श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की सलाह से समुद्र के तट पर गए। सुग्रीव ने कहा समुद्र तट पर जाइए, उसको पार करके तो जाना होगा लंका। उस दुस्तर समुद्र को देखकर लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण क्या करें, ये समुद्र इतना बड़ा, इसको कैसे पार करेंगे हम, किस पुण्य के प्रभाव से इस समुद्र के पार जाएंगे। ये तो वैसे ही बड़े बड़े जो तिमिंगल, बड़े बड़े जो जानवर हैं समुद्र के, उनसे भरा हुआ है, कैसे इसको पार करेंगे। इसके लिए कोई उपाय तो नजर नहीं आ रहे। ध्यान रखना, भगवान सब अंतर्यामी, सब जानते हैं, परंतु नर लीला कर रहे हैं, इसलिए उनका व्यवहार जो है नर लीला के मुताबिक है। लक्ष्मण ने कहा, भगवान आप तो सर्वदेवता, सर्ववेत्ता, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्ववेत्ता, आदिदेव आप हैं, आपको मैं क्या बताऊं, मैं क्या उपदेश दूं, आप तो सब जानते ही हैं। लेकिन मुझे पता है यहां जंगल में इस द्वीप है जो, वहां पर एक ऋषि रहते हैं, उनका नाम है वक्तालभ्य। ऋषि का नाम है वक्तालभ्य, दालभ्य ऋषि के नाम से फेमस है। वो हम ऋषि के पास जाएं, जहां से आधा योजन दूर उनका आश्रम है। हे राघव, हम उस ऋषि के पास चले और जो इतने प्राचीन ऋषि हैं उनसे जाके इसके बारे में हम जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं कि समुद्र को पार कैसे किया जाएगा। लक्ष्मण की बात को सुन के तब भगवान जो है लक्ष्मण को लेके उस वक्तालभ्य ऋषि के आश्रम में गए, और वहां पर जाके जिस प्रकार सभी देवता भगवान को सिर झुका के दंडवत प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार भगवान ने भी ऋषि को जाके इसी प्रकार दंडवत प्रणाम किया। भगवान इस प्रकार आचरण करके नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखेगा, कैसे पता चलेगा। दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भी पहचान लिया सर्वज्ञ ऋषि कि कौन है, कैसे आए हैं, सब पहचान लिया। राम जी का दर्शन करते ही वे जान गए कि ये साक्षात भगवान है। तब आनंद से भर गए ऋषि, आनंद से भर के आनंद विभोर होकर
उनसे पूछने लगे, हे भगवान, हे राम, आपका पदार्पण मेरे आश्रम में किस उद्देश्य से हुआ है? कैसे मेरे आश्रम में आज पधारे हैं? भगवान ने तब कहा, हे मुनिवर, आपके अनुग्रह से सेना सहित मैं समुद्र के इस तट पर उपस्थित हूं। राक्षसों की लंका विजय करना ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। ये दुस्तर समुद्र उत्तीर्ण हो सकूं, ऐसे उपाय से अवगत होने के लिए आपसे कृपा प्रार्थना करता हूं। मैं आपके शरणागत हूं, अतः आप कृपा करके मुझे तरीका बताइए कि लंका जाने के लिए इस दुस्तर समुद्र को कैसे पार किया जा सके। उनका वाक्य सुनकर मुनिवर जो थे सुप्रसन्न चित्त से पद्मलोचन भगवान श्री राम को कहने लगे, हे राम, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अभी जो सभी व्रत हैं, उपवास हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ जो उपवास है उसके बारे में मैं आपको बतलाता हूं, जिसके पालन करने से आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। भगवान को विजय प्राप्त हुई तभी एकादशी का नाम हुआ विजया एकादशी। विजय प्राप्त होगी। ये जो महीना है फाल्गुन, इसमें कृष्ण पक्षी विजया नामक एकादशी व्रत के पालन से आप निश्चय ही सेना के सहित समुद्र उत्तीर्ण हो जाएंगे, समुद्र पार कर सकेंगे। इस व्रत की विधि को सुनिए हे भगवान, हे राम, इस व्रत की विधि को सुनिए। बगदालव्य ऋषि ने कहा, कहते हैं अगर विजय प्राप्त करनी है तो दशमी के दिन सोने की, चांदी की, तांबे की या मिट्टी की, सुवर्ण, रजत, ताम्र अथवा एक मृण्मय का मतलब मिट्टी का कलश लेके उसमें जल पूर्ण करें, आम के पत्ते रखें, उसमें चंदन आदि से उसको सजाएं, उसके ऊपर सुवर्ण निर्मित भगवान की मूर्ति को स्थापन, भगवान को बोल रहे हैं भगवान की मूर्ति स्थापन करो, भगवान की मूर्ति स्थापन करें। एकादशी के दिन, अगले दिन यथाविधि प्रातः स्नान करके उक्त कलश के कंठ में, कलश का जो कंठ है उसमें माला, चंदन आदि दें, भूषित करें उसे पवित्र स्थान पर उस कलश को स्थापित करें एवं सुपारी, नारियल उसके ऊपर प्रदान करें, पूजा करें और पंचवाद्य बजाएं, जौ के साथ उस घट को विन्यास करें, पूजा करें, गंध, पुष्प, धूप, दीप दें, नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा समापन करके उस कुंभ के निकट बैठ के, वो जो कलश स्थापन किया उसके निकट बैठ के सारा दिन भगवान की कथा श्रवण करें और भगवान का कीर्तन करें। ऐसा बोलते हैं। और क्या करें? भगवान की कथा, हरि कथा और कीर्तन में सारा दिन बिताएं और रात्रि काल में जागरण करें और व्रत के अखंडत्व विधान के लिए घृत दीप सब समय प्रज्वलित करके रखें। रात को जागें और व्रत में कोई अखंडत्व का मतलब होता है व्रत आपका नष्ट ना हो, उसमें कोई छिद्र ना आ जाए, इसलिए अखंड दीप जला के रखें। बात समझ गए कि नहीं? अखंड दीप जला के रखें और द्वादशी के दिन सूर्योदय जब हो, सूर्योदय के बाद उस कुंभ को विसर्जन करने के लिए नदी या तालाब के समीप विधि पूर्वक पूजा करके विसर्जन कर दें एवं इस मूर्ति को जो पूजा की है किसी वेद परंगत ब्राह्मण को दान कर दें। उसके साथ अन्य और चीजों का अन्नदान आदि आदि में जो भी है यथाशक्ति देने का विधान है। इस प्रकार हे राम जी, आप इस प्रकार ये व्रत पालन करेंगे तो व्रत के प्रभाव से निश्चय ही आपकी विजय होगी।
निश्चय ही विजय। ब्रह्मा जी ने कहा किसको? नारद जी को। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं ना ये बात नारद जी को, तो भगवान उसी को कोट कर रहे हैं। कहते ब्रह्मा जी ने कहा नारद, ऋषि के वाक्य के अनुसार व्रत आचरण के फल से भगवान विजय हुए, अर्थात सीता प्राप्ति, लंका की विजय और रावण वध होने से श्री रामचंद्र जी ने अतुल कीर्ति प्राप्त, अतुल कीर्ति लाभ की थी। अतः विधि पूर्वक जो मनुष्य इस व्रत का पालन करेंगे उनकी इस जगत में भी विजय और परलोक में भी विजय, ये सुनिश्चित जानना। ब्रह्मा जी ने कहा ये बात में सुनिश्चित है कि इस लोक में भी उनकी विजय और परलोक में भी उनकी विजय होगी। हे युधिष्ठिर, इसलिए ये जो मैंने सुनाया तुम्हें विजय एकादशी के बारे में, इसका महात्म जो सुनाया, जिस प्रकार भगवान राम ने इस व्रत को रखा, तुम भी इस एकादशी को पालन करो। तुम्हारा यही कर्तव्य है, इसको पालन करो। और ये कहते ये जो विजय एकादशी, इसकी कथा सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। ये जो विजय एकादशी, वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो भी है, हमारा तो वाजपेयी यज्ञ भी यही है, हाँ, अश्वमेध यज्ञ भी यही है। क्या हमको हमारे गुरु जी की कीर्ति गान करने में, हमारे भगवान की, ठाकुर जी की कीर्ति गान करने में हमारी रुचि हो, उनके श्रवण कीर्तन में ही हमारा ध्यान हो, उसके बारे में ही हम सुने। समय अभी 20 मिनट है, क्या करना होगा? गौतम ठाकुर के उसको दूसरे ग्रंथ को लेना होगा। अच्छा, तो हमारा प्रसंग जो चल रहा था ये आज लास्ट ही है, इसमें समाप्त हो जाएगा। हमने शुरू से सुना, पहले गौतम ठाकुर के जन्म के बारे में सुना, उनकी विद्या के बारे में सुना और सुना कि उन्होंने किस प्रकार एक वैष्णव से, एक भक्त से महाप्रभु का गुण कीर्तन सुना। महाप्रभु के गुण कीर्तन सुनते 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 उनके दिल में किस प्रकार महाप्रभु बैठ गए। हर समय महाप्रभु का दर्शन करने के लिए छटपटाने लगे, रोने लगे, केवल मात्र सुनने के प्रभाव से। किस प्रकार वो उनकी तड़प इतनी बढ़ गई कि वो जहां थे बांग्लादेश में, खेतुरी में, वहां राजा के लड़के इस प्रकार नवयौवन, इस प्रकार सुंदर, इतनी यंग उम्र में छोड़ के वृंदावन के लिए पैदल भागे। और पैदल भाग के कहां वो और कहां वृंदावन, पैदल भाग के किस प्रकार से गए वो, रास्ते में पैरों में छाले पड़ गए। और किस प्रकार 6 गोस्वामियों में से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने वहां पर प्रकट होके उनको दूध पहले तो भगवान स्वयं ही आए, वहां उसको दूध पिलाया, दूध पिला के फिर उनको वृंदावन पहुंचाया। वृंदावन आके किस प्रकार वो जीव गोस्वामी के संपर्क में आए और जीव गोस्वामी ने उनकी हालत को देखकर किस प्रकार उनको स्वस्थ किया, ठीक किया, अपने पास रखा। फिर बाद में पढ़ाया लिखाया, पढ़ाया लिखाया का मतलब शास्त्र पारंगत किया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने जब शास्त्र पारंगत कर दिया तब उन्होंने गुरु धारण कैसे किया, ये भी नरोत्तम ठाकुर के चरित्र में एक विशेष शिक्षा हमें मिलती है। जिसको एक बार दिल से गुरु मान लिया, गुरु जी के दुत्कारने पे भी छोड़ा नहीं। नहीं नहीं, मैं तो गुरु जी आप ही मेरे गुरु हैं। इस प्रकार उनकी सेवा की, उनकी गुरु धारण के पहले इस प्रकार सेवा की कि उनका मन पिघल गया, मन उनका द्रवित हो गया और उन्होंने नरोत्तम को बुला के हरिनाम दीक्षा प्रदान की। एक ही शिष्य, 2-4 नहीं, एक ही शिष्य किया लोकनाथ गोस्वामी ने इतनी उम्र में। तब जीव गोस्वामी जी ने ग्रंथ पढ़ा लिखा के उनको कहा अब जाओ जाके प्रचार करो। सब ग्रंथ बैलगाड़ियों में भर के साथ में दे दिए, जो हाथ से लिखित ग्रंथ थे। वहां रास्ते में तीनों को भेज दिया, निवासाचार्य, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम ठाकुर को। तो रास्ते में वन विष्णुपुर में ग्रंथ चोरी होने से निवासाचार्य वहीं रह गए और नरोत्तम ठाकुर
खेतरी चले गए, श्यामानंद प्रभु भी चले गए। बाद में श्यामानंद प्रभु को उड़ीसा में भेज दिया, नरसिंहपुर में, और नरोत्तम ठाकुर ने वहां पर 6 विग्रह प्रकाश किए। 6 विग्रह प्रकाश किए, वो सुन चुके हैं आप डिटेल से कौन कौन से विग्रह थे। उन विग्रह के प्रकाश के उस मौके पर किस प्रकार इतना बड़ा उत्सव हुआ जो गौड़ीय इतिहास में सुप्रसिद्ध है कि ऐसा उत्सव बिरला हुआ ही नहीं। तो उत्सव होने के बाद फिर हमने सुन लिया कि किस प्रकार उन्होंने हर व्यक्ति को दया करके हरिनाम दीक्षा देना शुरू कर दिया, किस प्रकार उनका ब्राह्मणों ने विरोध किया, और विरोध करने के बाद किस प्रकार शास्त्रार्थ में उनके जो शिष्य थे उनको हराया। हराने के बाद कितने राजाओं को उन्होंने कृपा की। चांद राय की कथा सुनी, राघवेंद्र राय की कथा सुनी हमने, है ना। हराने के बाद फिर वो अंत में हमने सुना था कि वो जहां गंभीला में आ गए, गंगा नारायण चक्रवर्ती के पास, और गंभीला में आके वो 3 दिन तक गंगा के किनारे वो पड़े रहे, वहीं उन्होंने प्राण विसर्जन कर दिया। तब ब्राह्मणों ने जब कटाक्ष करना शुरू किया, टॉन्ट करना शुरू किया कि इसलिए इसका वाक रुद्ध हुआ है, तब गंगा नारायण चक्रवर्ती की प्रार्थना से वो दोबारा उसी शरीर में लौटे, और लौट के गंगा स्नान करके वापिस आ गए। वापिस आके रहे गंभीला में। कहां स्नान किया था उन्होंने, वो जगह है अभी भी कि कहां नरोत्तम ठाकुर ने स्नान किया था। तो वापिस आए, वहां रहे, रहने के बाद फिर वापस चले गए खेतुरी। इस बीच में जिन्होंने विरोध किया था उनको भी प्यार करके गए, उन लोग, वो भी लोग सब वहां पहुंच गए खेतुरी में। उन्होंने जाके हरिनाम दीक्षा ली, और तब क्या हुआ, कहां तक सुना हमने, जहां तक सुना ना, क्या आगे सुना। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। इसके बीच में हमने ये भी सुना कि उनका निवासाचार्य और रामचंद्र से कैसे वियोग हुआ, ये सुना ना सारा। एक दिन खेतुरी में थे नरोत्तम ठाकुर, तो उन्होंने अपना इच्छा प्रकट की कि वो दोबारा गंभीला जाएंगे। गंभीला जहां गंगा नारायण चक्रवर्ती का घर था, दोबारा जाएंगे। खेतुरी में उनका जो काम था, जिस प्रचार कार्य के लिए या जो भजन का आदर्श दिखाने के लिए वो गए थे, वो अब पूरा उन्होंने सोचा मेरा काम पूरा हो गया है, उसे पूरा करके वो क्या जो श्री विग्रह थे 6 के 6 उस मंदिर के प्रांगण में जाके खड़े हो गए। वो 6 विग्रह के सामने में, महाप्रभु के सामने में जाके खड़े हो गए। 6 के 6 विग्रह की उन्होंने स्तव किया, स्तुति की, सामने में खड़े होके, और महाप्रभु के पास में जाके उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप सब जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात करिए, यही मैं प्रार्थना करता हूं। सभी जीवों का मंगल करिए, सभी पर अपनी कृपा करिए। भगवान के भक्त का यही तरीका होता है, वो किसी के लिए नहीं, सभी के लिए ही भगवान की कृपा मांगता है। सब पर आप कृपा करिए। तब उन्होंने क्या किया, सब जो विग्रह थे उनको दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया कि करके 6 के 6 विग्रह प्रणाम करके उनसे विदा मांगी कि आप मुझे गंभीला जाने की इजाजत दीजिए। अब जो खेतुरी के भक्त थे ये देखकर चिंतित हो उठे कि इस प्रकार आज्ञा मांग के जा रहे हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, क्या ये सदा के लिए तो नहीं जा रहे हैं। भक्तों को इस प्रकार चिंता हो गई, ये क्यों जा रहे हैं, गंभीला अभी तो आए थे कुछ दिन पहले, अभी फिर क्यों जा रहे हैं। तब उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, नरोत्तम ठाकुर ने, कि मैं क्यों वहां पर जा रहा हूं, कुछ नहीं कहा। खेतुरी के जो भक्त थे उनके साथ जाने के लिए प्रस्तुत हुए, हम भी साथ में जाएंगे, परंतु
गौतम ठाकुर ने मना कर दिया, नहीं नहीं आप लोग नहीं जाएंगे साथ, सिर्फ उनके 2-4 जन जो थे वही साथ में गए, बाकी को सबको मना कर दिया। पहले गौतम ठाकुर जब आए, वो जो जहां पर गंगा नारायण चक्रवर्ती का घर है गंभीला में, उसके पहले थोड़ी दूर, मतलब होगा 3-4 किलोमीटर होगा, एक जगह है बुदरी, वो वहां पर गए। वहां पर क्यों गए? कि वहां पर गोविंद कविराज का घर था। गोविंद कविराज कौन? किसके भाई? किसके भाई? हाँ, रामचंद्र कविराज के भाई। तो उनके भाई गोविंद वहां पर गए। आप जानते हैं गोविंद की जिन्होंने भजन लिखा है क्या? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार बिंदरे। आप कथा सब जानते हैं। क्यों लिखा? वो पहले दुर्गा के उपासक थे, शक्ति के उपासक थे। अभी घर में उनका जो घर है जहां दुर्गा बाड़ी थी अभी है, शक्ति के उपासक थे। तो एक दिन क्या हो गया, उनके भाई जो थे, कौन? रामचंद्र, ये उनके घर में गए, अपने भाई के घर में गए, तो देखा उनकी फुलवाड़ी जो है, फुलवाड़ी में बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए। उन्होंने क्या किया, वो फूलों को मन मन में ही तोड़ा, अभी साक्षात नहीं तोड़ा, मन मन में तोड़ा कि ये तो फूल मेरे ठाकुर के लिए हैं, बड़े सुंदर फूल हैं, ये तोड़ के मैं अपने ठाकुर को चढ़ा दूं। मन मन में सोचा, अभी तोड़े नहीं, तो फूलों को मन मन में तोड़ लिया और तोड़ के भगवान को चढ़ा भी दी, मन मन में चढ़ा। तो सुबह हुई तो जो गोविंद कविराज का जो पुजारी था, दुर्गा पूजा करने वाला, जो दुर्गा मंडप था, दुर्गा पूजा करने के लिए पुजारी आ गया। पुजारी ने आके मंदिर खोला, मंदिर खोल के वहां दुर्गा जी की मूर्ति थी तो पूजा करने लगा। पूजा की, जो भी पूजा की पद्धति है, जो धूप दीप आदि जो किया, जब पुष्प चढ़ाने लगा पुजारी, वो पुष्प कहां से आए थे? वो गोविंद कविराज ने उसी वाटिका से जो उन्होंने मन मन में तोड़े हुए थे, उन पुष्पों को तोड़ के दुर्गा पूजा के लिए मंदिर में प्रस्तुत कर दिया था। वो थाली में से उन्होंने पुष्प उठाए दुर्गा जी को पुष्पांजलि देने के लिए। हम देते हैं नहीं, प्रभु जी हमारा सुंदर गोपाल आरती के बाद करता है, किसके बाद? पहले शंख जल के बाद क्या देता है? पुष्पांजलि देता है सबके चरणों में। तो वो भी हाथ में उन्होंने फूल उठाए पुष्पांजलि देने के लिए दुर्गा जी को। तो दुर्गा जी वहां पर प्रकट हो गई और प्रकट होके हाथ पकड़ लिया पुजारी का। ये क्या कर रहे हो तुम? ये फूल तो मेरे आराध्य देव के चरणों में चढ़ चुके हैं, भगवान के चरणों में चढ़ चुके हैं, पहले से चढ़ चुके हैं। क्यों? रामचंद्र कविराज ने मन ही मन में उन फूलों को तोड़ के भगवान के चरणों में चढ़ा दिया था। अतः भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूल तुम मेरे चरणों में दोगे, ये तो मेरा अपराध होगा, मेरे लिए मुश्किल होगी। हाथ पकड़ लिया दुर्गा जी ने उनका। इतने कट्टर दुर्गा उपासक थे वो गोविंदराज। हर समय घर में दुर्गा पूजा मंडप था, दुर्गा पूजा होती थी। जब इस प्रकार हुआ, पुजारी ने आके बताया गोविंद कविराज को कि महाराज आज ऐसा हो गया। तब उन्होंने पूछा अपने भाई को, रामचंद्र को, कि महाराज ये क्या हुआ? रामचंद्र का, हाँ भाई, ये फूल तुम्हारे बगीचे में फूल सुंदर सुंदर थे, मेरे मन में आ गया, मैंने फूल मन मन में तोड़े, तोड़ के अपने ठाकुर जी को अर्पण कर दिए। मैंने साक्षात तोड़े नहीं कि तुम्हें बुरा ना लगे, तुम्हारी फुलवाड़ी है ये। तब उसके मन में आ गया, अरे अच्छा। तब दुर्गा जी को कहा, हे जिस प्रकार तुम्हारा भाई है इस प्रकार बन जाओ। तब तुम्हें बहुत बीच में बहुत बात है, संक्षेप में ये बात है। तब उन्होंने ये लिखा, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद में। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब क्या है? हे मन, तुम नंदनंदन कृष्ण का भजन करो, नंदनंदन कृष्ण का भजन करो। कृष्ण का भजन नहीं, उनके अभय चरनार विंद का भजन करो। ऐसे उनके चरणों का भजन करो जिनके चरणों में जाने से अभय प्राप्ति हो जाती है, निडरता प्राप्त हो जाती है, भय नहीं रहता है। अभय चरनार विंद। आगे क्या है? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरब ए भव
सिंधु रे। ये कहते मनुष्य जन्म मिला, दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला, इसमें क्या करो? सत्संग करो। सत्संग करके क्या करो? भव सिंधु से पार हो जाओ। कैसे पार हो जाओ? कैसे पार हो जाओ? सत्संग से। ऐसे नहीं, बिना सत्संग के नहीं पार हुआ जाता है। सत्संग का मतलब जहां पर सत वस्तु भगवान की चर्चा होती है, वही तो पार हो जाओ। आगे शीत आतप वात वरिशन ए दिन जामिनी जागीरे। ये कहते सर्दी गर्मी ये दिन रात आता ही रहेगा। और विफल सेवनु कृपन दुर्जन चपल सुख लवला। ये सुख चपल है, अभी है अभी नहीं रहेगा। अतः इस क्षण भंगुर सुख के लिए क्यों अपना समय नष्ट करते हो? क्या करो? इसको ना देखो, हाय आज बड़ी सर्दी थी, आज तो जरूरत नहीं कथा में जाने की, आज गर्मी बहुत थी, आज बारिश थी, इसको छोड़ दो, ये रहेगा ही। इसलिए क्या करो? मेरा कहना मानो, बोलते हैं गोविंद कविराज। क्या कहना मानो? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। और ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती तीरे हैं। ये कहते क्या? धन यौवन अभी है अभी नहीं रहेगा। धन अभी है अभी नहीं रहेगा, ये चंचल है। और यौवन अभी है अभी नहीं रहेगा। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे। इसकी कहती क्या प्रतीति है? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या प्रतीति? और कमल दल जल जीवन टलमल। ये कहते क्या होगा? ये जो जीवन है, जिस कमल जल दल का मतलब कमल के फूल पर जिस प्रकार जल की बिंदु है ना, ओस की बिंदु होती है, ओस का बिंदु कमल के फूल के ऊपर आ जाता है। वो जरा सा पानी हिले ना, वो बिंदु गिर जाता है पानी में। इस प्रकार मनुष्य जीवन है, कमल जल दल जीवन टलमल महाराज। और है वो तो है भजहु हरिपद श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन है पाद सेवन दस्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दस्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन आदि, ये 9 प्रकार की भक्ति। यही कहते मैं बोलता हूं गोविंद दास, मेरी यही अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? कि मैं हर समय भगवान के बारे में सुनूं, हर समय भगवान की सेवा करूं, हर समय उनका कीर्तन करूं, उनकी दासता प्राप्त करूं, उनका सख्य प्राप्त करूं, उनका पाद सेवन करूं। यही मैं उनको ही आत्मनिवेदन करूं, यही मेरी अभिलाषा है। इसलिए मैं बोलता हूं क्या? भजहु रे मन। इसलिए ये उनका भाव ऐसा हो गया था, इसलिए नरोत्तम ठाकुर पहले वहां पर चले गए। कहां? उदरी में गोविंद राज के कविराज के घर में गए और जाके बोल, अरे गोविंद आज बस मैं आ गया हूं, क्या करो? मुझे आज मंगल कीर्तन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ आज। गोविंद को बिठा लिया, महाराज कीर्तन उसने शुरू कर दिया। गोविंद राज कीर्तन शुरू किया, सारी रात बीत गई कीर्तन करते करते, पता ही नहीं चला समय का। सारी रात इतना कीर्तनानंद हुआ, इतना कीर्तनानंद हुआ, यही मैं सुनने आया था। तब अगला दिन जो था वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि थी। वहां से नरोत्तम ठाकुर गंभीला पहुंचे। वो जो गंगा नारायण की पत्नी थी और बेटी, उससे आलाप किया, बातचीत की। और इतनी देर में गांव के जो और दूसरे ब्राह्मण थे या दूसरे लोग थे, तो सब वहां पर आ गए। तब देखा, अरे नरोत्तम ठाकुर दोबारा आ गए। सब आनंद में निमग्न हो गए। सबने, ठाकुर महाशय ने सबको आशीर्वाद दिया और सबको साथ में लेके वो गंगा जी के स्नान के लिए चले। जब गंगा स्नान के लिए गए तब आधा शरीर बाहर, आधा शरीर, हरे कृष्णा बाद में करना बात, आधा शरीर ऊपर और आधा शरीर गंगा जी के पानी में बैठ गए। कौन? नरोत्तम ठाकुर। उनको साथ में ले गए ना सारे भक्त मंडली वहां की गई गंभीला की। तो आधा शरीर बाहर, आधा उसमें गंगा जल में बैठ गए। और गंगा नारायण को और रामचंद्र को बोला, तुम मेरे शरीर की जरा मालिश करो, मालिश करो। तो उन्होंने अपने, एक दाहिने बैठ गया, एक
बाईं तरफ बैठ गया। नरोत्तम ठाकुर के शरीर को थोड़ा मलने लगे। जैसे शरीर मला, ऐसे जैसे कपूर घुल जाता है ना, इस प्रकार कपूर घुल घुल के एक दूध की तरह निकल के गंगा जल में मिलने लगा। और गंगा जी में भी वो प्रचंड तरंग उठी और सारी उस दूध को लेके अपने में विलीन करके ले गई। इसलिए उस जगह का अभी भी है वो, उसका नाम है दूध घाट। घाट का नाम है दूध घाट। अतः तरंगे उठने लगी। नरोत्तम विलास का 1 2 3 4 5 6 प्यार जहां पर दिए हैं, उसमें यही बात बोली है कि उन्होंने जिस प्रकार मार्जन किया, देखते शीघ्र होइल अंतर्धान, देखते देखते वो शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। अत्यंत दुर्गेय इहा के भुजितयान, एक प्रकार कहते हैं ये आश्चर्यजनक घटना, कौन कहते हैं इसके बारे में जान सकता है। इस प्रकार गंगा जी में अकस्मात तरंग उठी और उनको ले गई। ठाकुर महाशय के चले गए, वो तो उनका घुल गया गंगा जी में। तब गंगा नारायण भी पीछे गंगा जी में प्रवेश करने के लिए गए, परंतु लोगों ने रोका। घर आए, घर में आके शोक के बादल छा गए। आके उधर बुदरी से गोविंदराज को भी बुला लिया, गोविंद कविराज को, और सब लोगों को जो आसपास थे उनको बुलाया। उनके बुलाने के बाद वहां पर बहुत बड़ा महोत्सव किया। जो राजा थे, रूप नारायण, चांद राय, राजा नरसिंह आदि सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने भी ऐसा उत्सव किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रार्थना आदि, मन शिक्षा आदि, सूर्यमणि आदि, उपासना पटल ग्रंथ लिखे, उनके बारे में लिखा है। बंगाल के घर घर में इन ग्रंथों का पाठ होता है। ये तो गौड़ीय वैष्णव के प्राण है ये ग्रंथ। प्रार्थना कहिए, प्राण ये क्या प्रेम भक्ति चंद्रिका कहिए, जो भी है। इस प्रकार संक्षेप में हम लोगों ने नरोत्तम ठाकुर का चरित्र श्रवण किया है। इतना ही नहीं है कि इतना जिम्ना सुन लिया, इतना ही है, बहुत है। बीच बीच में हमने छोड़ दिया। कल मुझे हमारे भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी हमको अपने 6 गोस्वामियों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। आप जिस प्रकार नरोत्तम ठाकुर का चरित्र बोला, उस प्रकार वो 6 गोस्वामियों का भी थोड़ा विस्तार से याद करिए तो अच्छा होगा। जैसी भगवान की इच्छा होगी, गुरु जी की इच्छा, कल से 4-5 दिन रह जाएंगे केवल मात्र हमारे परम गुरु जी की तिरुधाम तिथि, है ना। तो हमारा, मैं ऐसा समझता हूँ, बाकी भूत बाबन जी से जैसे कहेंगे कि हम 3 तिथियां हैं, रसकानंद देव गोस्वामी, जगन्नाथ बाबा जी और परम गुरु जी। तो परम गुरु जी को वहां 1 आधे घंटे में क्या याद करेंगे, कल से ही शुरू करेंगे कि परम गुरु जी के बारे में थोड़ा हम श्रवण कर सकें, उनके 18 तारीख तक। फिर रसकानंद गोस्वामी, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, उनके बारे में जैसे बाकी बाप जैसे कहेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो